हाउ आर यू बेटा? क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इस यूनिट के अंदर क्या है बेटा, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं, जैसे मैं आपको बताती हूं, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेज, नेचर, कनेक्टिविटी, डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इट कॉज, नेचर, ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, डिसेबिलिटी एटीट्यूड्स। और इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये CBSE ने कट कर दिया है हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये समय हमारे पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेंबल्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये टॉपिक हमारा कट हो गया है इसके अंदर बेटा। तो हम अपने इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मोटर स्किल डेवलपमेंट। क्या है मोटर स्किल डेवलपमेंट? मोटर स्किल और डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, क्या है बेटा, मोटर जो एबिलिटी है वो हमारे जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स हो सकती हैं, माइंड मोटर स्किल्स हो सकती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जैसे एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें क्या है, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें जैसे मूवमेंट करना, वॉक करना, ये सब इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जॉगिंग, उछलना, कूदना, फेंकना, ये सब चीजें इंक्लूड हैं। और अब जैसे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो अपने क्या है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का उपयोग करते हैं समय अपनी हैवी मसल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है बेटा। जब हम अपने हैंड्स और आईज के बीच कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचते हैं तो वहां पर क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट आती है। जब कोई बच्चा पेंसिल पकड़ता है, अपनी नोज को टच करता है, ईटिंग खाना खाता है, तो उसमें क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट आती है। बड़ों को तो हमें ये लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, इजी हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये उसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करती हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। इससे पहले क्या है बेटा कि जैसे मोटर डेवलपमेंट के अंदर कि जैसे मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, उनकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। जैसे क्या है, इन्फेंसी पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है इनकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, मेंशन द फैक्टर। फैक्टर्स क्या हैं हमारे इसमें, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैसे प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशंस है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर ना मिलना, ठीक है। और कई बार क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी कर सकता है। और क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, सेंसरी इम्पायरमेंट और ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटीज, और इनके अंदर ये सब चीजें क्या, इम्यूनाइजेशन, इट मीन्स प्रॉपर तरीके से जैसे इंजेक्शंस वगैरह बच्चों के टाइम पे ना मिलना, ये सब चीजें इफेक्ट डालती है मोटर डेवलपमेंट यानी विकास में। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन, कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शंस के अंदर क्या आएगा बेटा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफॉर्मिटीज। इसके अंदर क्या है कि किसी भी जैसे अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि डिफॉर्मिटी इज द malformation ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कहीं भी ज्वाइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक विकार उत्पन्न हो जाता है। वो विकार क्या है, जैसे क्या है, स्पाइनल कर्व। स्पाइनल कर्व के अंदर क्या है, आपकी जो जैसे स्पाइनल कर्व जैसे रीढ़ की हड्डी के है छोटी बड़ी होना, उसमें क्या है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो डिस्क के साथ क्या है, एक के ऊपर एक क्या है, जैसे परत सी जमी होती है। हेल्दी स्पाइनल कोड एक तरफ से देखने पर हमें हल्के जैसे
कर्व जैसा नजर आता है, और इस कर्व में क्या है, गुरुत्वाकर्षण चलते समय क्या है, प्रेशर पड़ता है। इसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हमें कई तरह की इंजरीज हो सकती हैं। फर्स्ट इंजरीज क्या है इसके अंदर कि काइफोसिस। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, काइफोसिस। काइफोसिस प्रॉब्लम क्या है, ये इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन की हैं। काइफोसिस के बारे में पढ़ें। काइफोसिस क्या है बेटा, एक जैसे जो आपकी बैक है उसका पीछे की तरफ झुकना। काइफोसिस इज राउंडिंग ऑफ अपर बैक। अपर बैक में होती है। सम राउंडिंग इज नॉर्मल बट देन काइफोसिस यूजुअली रेफर टू एन एक्सटेंडेड राउंडिंग मोर देन 50 डिग्री। और ये क्या है, काइफोसिस एक स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। यह किसी की भी स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी वक्रता होती है, कर्व होता है, और इसमें क्या है कि इसको जैसे कुबड़ भी कहा जाता है। ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्या है, ये लेडीज में देखने को मिलती है। और इसमें क्या है कि यह जो प्रॉब्लम है, यह क्या है, मतलब 50 डिग्री से अधिक वक्र अत्यधिक माना जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस तरह से क्या है, वीकनेस के कारण, बोन्स वीकनेस के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, और उसमें क्या है, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इसमें क्या है, बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं। प्रॉपर डाइट ना लेना, फर्नीचर ढंग से यूज न करना, हेरिडिटी भी हो सकती है, ज्यादा वेट भी उठाने के कारण हो सकती है। तो क्या है, इसको ठीक करने के लिए क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, प्रॉपर क्या है, पोस्चर लें अपना, और क्या है, लूज क्लोथ्स पहने। और इसके लिए क्या रेमेडी है, सोते हुए क्या है, पीठ के नीचे क्या है, आप अपना पिलो यूज करें, और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, धनुरासन करें। लाइडोसिस नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर, काइफोसिस के अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है बेटा कि इसके अंदर क्या है कि जब आप किसी को भी पीछे से देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक सीधी दिखनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब हम ये एक तरफ झुकती है, स्पाइनल कॉर्ड आपको एक तरफ झुकी हुई नजर आएगी, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो इस साइक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है कि यह जैसे किसी को भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे इसमें एस आकार की जैसे टेढ़ी बैक दिखाई देगी आपको। और इसके अंदर क्या है कि जैसे ये हेरिडिटी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, और लेग में कोई डिफरेंस हो सकता है, छोटी बड़ी लेग्स हो सकती हैं, उसके कारण भी आपको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। और प्रॉपर फर्नीचर यूज न करना, ये तो सभी के अंदर है कि प्रॉपर फर्नीचर ही हमें यूज करना चाहिए। और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, एक हाथ से किसी एक साइड पर वेट ना उठाएं, प्रॉपर आसन लें, स्टैंडिंग पोजीशन में अच्छे से खड़े हों, एक तरफ झुके ना। और रेमेडी क्या है, सावधानी हमें क्या करनी चाहिए, अपने हाथों से कुछ देर के लिए हॉरिजॉन्टल बार को पकड़े रहना चाहिए। ब्रेस्ट टॉप में क्या है, स्विमिंग करनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर, लॉर्डोसिस। 3 प्रॉब्लम है बेटा हमारी इसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक काइफोसिस और एक मैंने आपको बताया साइक्लोसिस, एक लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या है, जैसे कुबड़ता मैंने आपको बताई, अग्र कुब्जता आगे की ओर। काइफोसिस में क्या था, पीछे की ओर। यह क्या है, सामने मेरुदंड के असामान्य वक्र जैसे कर्व बना होता है, और हमारा जो बॉडी की पोस्चर है संबंधी डिसऑर्डर होता है इसके अंदर। यह मेरुदंड का जो बैक का हिस्सा सामने लेवल से अधिक टेढ़ा होता है। मैंने आपको बताया ये आगे की ओर झुका होता है, ठीक है। इसमें क्या है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, अधिक ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेना, ये भी हो सकता है। वेट ज्यादा उठाना, तो क्या है, कोई भी चीज प्रॉपर रूटीन से ही हमें करनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और इसमें क्या है, आप प्रिकॉशंस क्या करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे। और इसमें क्या है कि आप जैसे जब भी वेट उठाएंगे तो सीधे खड़े हों, अपने वेट पर नियंत्रण रखें, ज्यादा मोटे ना हो। और रेमेडी क्या है कि कम से कम 10 बार उंगलियों को छुएं, 10 बार टच एंड टोज। नियमित रूप से उठक बैठक करें, और इसमें क्या, सीधे खड़े होकर अपने हाथों और पैरों को छुएं। ये तो थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरीज।
3 इंजरीज बताई, इनमें से क्वेश्चन में क्या आ सकता है, काइपोसिस के टाइप्स बताइए, क्या कॉजेज हो सकते हैं, तीनों में से किसी के भी कॉजेज और ये पूछे जा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, नोकनी। नोकनी में क्या है, जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। नोकनी क्या है कि जैसे जो आपके घुटनों से प्रॉब्लम्स होती है, घुटनों के टकराने में नोकनी का क्या है, जो मेडिसिन में नाम दिया जाता है वो जेनुवेल्गम है। नोकनी क्या है, फिजिकल पोस्चर की एक विकृति है। इसके अंदर क्या है कि जब आपकी जो लेग्स हैं वो अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं और दौड़ते वक्त, रनिंग करते हुए, चलते समय एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, ठीक है। ये छोटे बच्चों में भी दिखाई देती है, नोकने की समस्या होती है, लेकिन धीरे धीरे काफी रूप बड़े होने पर स्पष्ट भी दिखने लग जाती है। तो ये क्या है, रिएक्टस की कमी, विटामिन डी की कमी से हो सकती है, ज्यादा हेल्दी बच्चा है तो उसको हो सकती है, और क्या है, इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंटल केस में हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, नोकनी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि जैसे आपको क्या है कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, सीधे खड़े हों, और इससे क्या है, हॉर्स राइडिंग करें आप, ठीक है, और गोमुख आसन करें, पद्मासन लगाएं। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, मैंने आपको अभी बताया नोकनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, जब आपका पैर के अंदर क्या है, जब आप सीधे खड़े होते हैं कर्व बना होता है, लेकिन क्या है, फ्लैट फुट वो होता है जब पैर के नीचे जमीन पे कोई कर्व ना हो, सीधा हो, जमीन पे टच करे, वो आपका फ्लैट फुट कहलाता है। इसमें क्या है, वीक मसल्स हो सकती हैं, रीजन ये हो सकता है, और अधिक समय तक ज्यादा वेट उठाने से, अधिक समय तक खड़े रहने से, और बॉडी का वेट ज्यादा होने से हो सकती है, और बाई बर्थ भी हो सकती है। इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या करेंगे, ज्यादा ऊंची एडी के जूतों से क्या है, हील्स ना पहने, ठीक है। बचपन में अधिक वेट ना उठाएं और प्रॉपर साइज के जूते पहने, अधिक समय तक क्या है, नंगे पैर भी ना रहें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, राउंड शोल्डर। इसके अंदर ये प्रॉब्लम कौन सी है, नेक्स्ट राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या है बेटा, जब आपके राउंड शोल्डर, जो राउंड शोल्डर शब्द का जो प्रयोग यूज क्या है, आपकी रिलैक्स पोजीशन के मुद्रा में, इस पोस्चर में एक शोल्डर की स्थिति को बताता है, जिसमें क्या है, शोल्डर बॉडी के सीधे आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है, जैसे आगे की तरफ आप झुके होते हैं, नहीं झुके हुए होते हैं, लेकिन आपको हमेशा सीधे खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या है, सर्वाइकल बोन्स, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या है, बैक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकती है, प्रॉपर फर्नीचर यूज ना करें, एक्सरसाइज ना करें, और ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर क्या है कि आप क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, झुके ना ज्यादा है और ना बैठें, और क्या है कि लूज क्लोथ्स पहने, बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर यूज करें। और एक्सरसाइज क्या हो सकते हैं, इसमें क्या उपाय हो सकते हैं आपके लिए, अपनी फिंगर्स के जो टोज हैं उनको क्या है, आपके शोल्डर्स पर रखें, और उनको क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो इससे क्या है, काफी फर्क पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल बार को पकड़े रखें, सीधे चक्रासन करें। नेक्स्ट क्या है, बो लेग। बो लेग क्या है बेटा, बो लेग को क्या है, हम मेडिसिन में क्या नाम देते हैं, जेनुवेरम। जेनुवेरम मैंने आपको बताया था, नोकनी के अंदर क्या नाम दिया था, नोकनी में क्या था, जेनुवेल्गम। जेनुवेल्गम और जेनुवेरम बो लेग्स के अंदर मेडिसिन में नाम है। यह क्या है, ये आपकी बॉडी से, जैसे बॉडी डिसऑर्डर्स ही कहा जाता है, नोकनी के ठीक अपोजिट होता है बेटे ये। इसमें क्या है, जो आपकी लेग्स हैं वो क्या है, धनुष के आकार की हो जाती हैं। इस रोग में क्या है, इस डिजीज में क्या है, व्यक्ति अपने जो पांव है वो एक साथ रखता है, तो जो उनके जो नीज है यानी घुटनों में काफी बीच गैप हो जाता है, उसमें क्या है, नोकनी में बाहर की तरफ अंदर की तरफ हो जाते हैं, और इसमें क्या है, बाहर की तरफ होते हैं। ये रेक्टस यानी विटामिन सी की कमी से भी हो सकता है, डी की कमी से भी हो सकता है। और क्या है, जैसे छोटे बच्चों को ज्यादा जल्दी चलने के लिए बोलना, उनको प्रेशर डालना, उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। ज्यादा हैवी वेट है बॉडी के अंदर तो भी ये दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या है, बचपन में ज्यादा वेट ना उठाएं, बच्चों को जल्दी चलने के लिए ना कहें, और प्रॉपर क्या है, बॉडी पोस्चर ठीक रखें। और इसमें क्या है, क्या रेमेडी हो सकती है, बांव के भीतरी मतलब अंदर की तरफ
पैरों को, छोरों को, मतलब पैरों से चले, अंदर की तरफ पैरों को करके चले। जैसे बाहर की तरफ मैंने इनको बताया तो बाहर की तरफ होते हैं, और नॉक नी में बताया कि अंदर की तरफ घुटने मुड़ते हैं। इसमें क्या है कि जो फिंगर्स हैं लेग्स की, वो अंदर की ओर मोड़ कर चले, फोल्ड कर चले। रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, गुरुडासन करें इसके अंदर, तो पैर फोल्ड होंगे, तो उससे क्या है आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या था कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर कि करेक्टिव मेजर ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मेटिव्स। इसके अंदर हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या आसन्स कर सकते हैं, उनके लिए जो हमें प्रॉब्लम्स हुई हो मैंने आपको साथ साथ बताई हैं, वो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं बेटा। तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम भी बताएंगे कि हर रीजन हो सकते हैं और किस तरह से ये ठीक हो सकते हैं। इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट रीजन क्या है, टॉपिक क्या है हमारा कि रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। क्या रीजन है कि जो विमेन्स हैं उनमें खेलों में पार्टिसिपेशन कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे हमारे देश में पुरुष प्रधानता देश है, लेडीज को कम यूं माना जाता है कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड एंड और उनके व्यवहार के बारे में। नेक्स्ट क्या है, बॉडी इमेज, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है फीमेल्स के अंदर, तो इस वजह से भी वो कम पार्टिसिपेशन कर पाती हैं। और पेरेंट्स का भी प्रभाव ज्यादा होता है। फीमेल्स को क्या है अपने आप को शो नहीं कर पाते कि मीडिया के सामने जाने से वो भी हेजिटेट करती हैं। पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी उनको ये श्योर नहीं होता कि वो सेफ हैं। और क्या है, फंडिंग क्या है, जो बजट वगैरह, जो दान वगैरह जो लोग देते हैं वो क्या है, वो भी कम मिलता है उनको, फैसिलिटीज भी कम मिलती हैं। और क्या है कि इसमें लैक ऑफ एजुकेशन का भी काफी प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट क्या है, लेस नंबर ऑफ फीमेल कोचेज। स्पोर्ट्स के अंदर फीमेल कोचेज कम होने की वजह से भी पार्टिसिपेशन कम होता है बेटा। नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन वीमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स गेम्स बी एनकरेज्ड इन इंडिया। इसमें क्या है, कैसे हम खेलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या है, गेम्स को कंपलसरी कर देना चाहिए सबके लिए, प्रोवाइड एसेसरीज देनी चाहिए, उनको एक्सेस देना चाहिए, उनको अवसर देने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि जो स्पोर्ट्स है, कॉम्पिटिशन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स हमें करवाने चाहिए। और इसमें क्या है, फीमेल कोचेज, जैसे मैंने आपको बताया था कम लेस पार्टिसिपेशन में एक पॉइंट था हमारा, फीमेल कोचेज की कमी है, तो वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें नेक्स्ट क्या है, फीमेल के लिए एक टैलेंट सर्च की खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग स्पेशल स्कीम्स स्टार्ट करनी चाहिए। और एथलीटों में उत्कृष्ट महिलाएं जो फीमेल्स हैं, एथलीटों का क्या है, उनको क्या है, लाइमलाइट करना चाहिए, प्रकाश में लेके आना चाहिए। गर्ल्स के अंदर एक खेल की, स्पोर्ट्स की भावना को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, यानी मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। और गर्ल्स के लिए क्या है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी क्या है, उनको ट्रेवलिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये चैप्टर बेटा हमारा क्लास 12th के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशंस का। और एक क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी बनता है। कॉमन पोर्शल डिफॉर्मिटीज में आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे। और ये एक क्वेश्चन ये है, इनके अंदर ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस ही आपको दिए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपने पेपर की तैयारी करेंगे। थैंक यू।